Phone focusing. How are you guys so much? So hi beautiful people, this is me Kaina June and welcome back to my YouTube channel. Woo! So first of all, पीछे से आवाज़ आ रही होगी, आप उसे इग्नोर करें क्योंकि जहाँ पे मैं शिफ्ट हुई हूँ मैं वहाँ पे ऐसे बहुत सारी आवाज़ आती जाती रहती हैं जो कि मुझे भी अनॉय करती हैं। जाहिर सी बात है आपको भी कर रही हूँ। आज की वीडियो के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हम लोग एक दूसरे को इतने साल से जानते हैं, लाइक 1.5 ईयर से जानते हैं, बट आप लोग एक्चुअली मुझे नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, मैं क्या करती हूँ और लेट्स गेट इनटू द वीडियो एंड जिसमें आप लोगों ने मुझसे कई सारे क्वेश्चंस किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस। इसमें से कुछ क्वेश्चंस जो मुझे वाकई में बहुत अच्छे लगे कि यार आप लोग कितने अच्छे क्वेश्चंस करते हो, आप लोग कितने जेन्युइन हो, और कुछ क्वेश्चंस वाकई में मेरे को ऐसा लगा कि बट इट्स ओके। सबसे पहला क्वेश्चंस जो है और मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस है दैट इज व्हाट्स माय नेम एंड व्हाट्स इट्स मीनिंग। सो माई नेम इज़ कायना, जो कि मेरा नाम है, एंड इसका मतलब होता है गॉड क्रिएशंस और गॉड फेवरेट। बहुत सिंपल, आप इसे गूगल कर सकते हो, उससे आपको पता चल जाएगा। आई हैव मेंटल स्ट्रेस एंड पैनिक अटैक गर्ल एंड व्हेन आई ट्राई टू कन्वे टू माई फ्रेंड्स दे इग्नोर व्हाट टू डू। इतना सीरियस क्वेश्चन कर लिया। आई फील लाइक मैं काफ़ी नीचे हूँ, थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। सो द सेकेंड most asked question is what moisturizer and sunscreen I use. So this is the moisturizer I use and this is the sunscreen I use. अगर आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि मुझे रिसेंटली काफ़ी एक्ने हो गए थे, पिंपल हो गए थे मेरे चेहरे पे। एक्ने नहीं कहेंगे, पिंपल कहेंगे, जो कि ब्लाइंड पिंपल थे और वो जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एंड मेरी एक फ्रेंड ने मेरे को रेकमेंड किया कि जो मैं सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ, अब मुझे भी लगा कि मैं जो सनस्क्रीन यूज़ कर रही हूँ उससे क्या हो रहा है, जो मेरे ब्लाइंड पिंपल्स है वो और एक्टिव हो रहे हैं, ना कि वो हील कर रहे हैं। तो उसने मेरे को रेकमेंड किया ये वाला सनस्क्रीन कि ये वाली सनस्क्रीन यूज़ करो, इससे ये नॉन ग्रीसी है एंड ये काफ़ी अच्छा है। तो फिर मैंने इसको स्टार्ट किया यूज़ करना और आप लोग देख सकते हो कि जैसे कि मेरे जो एक्टिव एक्ने थे वो काफ़ी हील हो चुके हैं, मतलब कुछ दाग बचे हैं एंड आई फील लाइक 2-3 महीने में, ना 2-3 महीने सॉरी 2-3 हफ्ते में ये भी गायब हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट्स माई डाइट। सो माई डाइट इज़ नथिंग, जैसे कि अगर आप लोग मुझे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि मैं कितना जंक फूड खाती हूँ। लाइक बर्गर तो मेरे रगों में बसा है, मुझे बर्गर बहुत पसंद है, मोमोज भी पसंद है, मैं खाती रहती हूँ। सो मेरा कोई डाइट नहीं है, बट द थिंग इज मैं सुबह उठते नीम का पानी या फिर लेमन वाटर या फिर जिंजर वाटर, ये 3 चीज़ें मैं खाली पेट पीती हूँ। तीनों लगातार नहीं पीती, अल्टरनेट डे करके मैं पीती हूँ, एक दिन ये एक दिन वो और एक दिन अलग और बीच में गैप। तो इससे क्या होता है, जो हमारे बॉडी में जितने भी टॉक्सिन होते हैं उसे फ्लश कर देता है, और भी चीज़ें और भी इसके फ़ायदे हैं। बट ये तीनों चीज़ें मैं ज़रूर पीती हूँ खाली पेट। उसके बाद जो डाइट लेना होता है, जो खाना लेना होता है, जो चाय या फिर कुछ भी खाना होता है, फिर उसके बाद ही मैं खाती हूँ। मैं मेक श्योर करती हूँ कि मैं सुबह खाली पेट ये तीनों चीज़ें अलग अलग दिन पे पी रही हूँ। गॉट इट? गुड। So the next question is what products I use for my hair care. Well, Clinic Plus shampoo on my hair and this oil. मैं रिसेंटली बाल कटवा कर आई और वो बाल मेरी माँ को बिल्कुल पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं पसंद आया। वो कहती तुम्हारे बाल कैसे छोटे हो गए हैं, चेहरे पे खिल नहीं रहा, चेहरे को मोटा दिखा रहा है, बड़ा दिखा रहा है, एंड पता नहीं क्या क्या बोली वो। बट शी इज़ राइट, शी इज़ काइंड ऑफ राइट। तो उसने मेरे बालों में जबरदस्ती ये लगवाना स्टार्ट कर दिया है, मेरे बालों में जबरदस्ती ये लगवाना स्टार्ट कर दिया है। मैं हर दूसरे तीसरे दिन में ये लगाकर सोती हूँ और सुबह उठकर इसे शैम्पू कर लेती हूँ। सो दिस प्रोडक्ट आई यूज़ फॉर माई हेयर केयर एंड आई फील लाइक इट्स रियली गुड टू बी ऑनेस्ट। ये जो हम लोग मैं इसका पहले ऐड देखती थी, मैं कहती थी यार ये सारे पेड ऐड हैं, ये कोई खास वास नहीं है, कोई अच्छा प्रोडक्ट नहीं होगा। बट आफ्टर यूजिंग इट आई फील लाइक ये काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट हैं।
मेरे जो हेयर फॉल होते थे अब हेयर फॉल नहीं हो रहे हैं ज़्यादा, बहुत कम हेयर फॉल हो रहे हैं। हेयर फॉल होंगे ही जाहिर सी बात है, बट ज़्यादा नहीं हो रहे, बहुत कम हो रहे हैं। एंड आई फील लाइक मेरे हेयर का ग्रोथ काफ़ी बड़ा भी हो चुका है। देखो कितना बड़ा हो गया, पहले इतना छोटा था, कितना बड़ा हो गया। सो आई फील लाइक कि हाँ ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, ये हेयर ग्रोथ में काफ़ी हेल्प कर रहा है। सो दीज 2 प्रोडक्ट, क्लिनिक प्लस एंड दिस। लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। आर यू सिंगल? जी हाँ, मैं बहुत ज़्यादा ही सिंगल हूँ, एज यू कैन सी। आप अभी कॉलेज कर रहे हो या कुछ और? फिलहाल मैं अभी कॉलेज ही कर रही हूँ। वॉट इज़ योर फेवरेट स्ट्रीट फूड? वेल माई फेवरेट स्ट्रीट फूड इज बर्गर। वेट हियर। ओके, सो माई फेवरेट स्ट्रीट फूड इज़ बर्गर। आई लव बर्गर। मुझे याद है जब मैं बहुत छोटी थी ना, तो फिर मेरी माँ मुझे उतना बर्गर खाने नहीं देती थी, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं बस हेल्दी खाऊँ। एक चीज़ मैं बता दूँ, मेरे फैमिली में सारे हेल्थ कॉन्शियस पीपल है, बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है कि ये खाना है, वो खाना है, ऐसा खाना है, वैसे खाना है। वो तो मैं अकेली रह के खाती हूँ इतना ज़्यादा जंक फूड, अदरवाइज मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं खा सकती, कभी नहीं खा सकती हूँ। एंड बट द थिंग इज़, जब मैं छोटी थी तो मैं ये सोचती थी कि यार मैं जब बड़ी हो जाऊँगी ना तो बहुत पैसे कमाऊँगी, डेली बर्गर खाऊँगी, डेली बर्गर खाऊँगी। सो दैट्स माई फेवरेट स्ट्रीट फूड। मुझे बहुत पसंद है बर्गर। मैं चाहती हूँ कि मैं पूरी दुनिया के सारे बर्गर में ट्राई करूँ। मुझे इतना बर्गर पसंद है। दुनिया में जितने भी बर्गर है, जितने अच्छे अच्छे बर्गर है, मैं सब ट्राई करना चाहती हूँ, सबका सब। व्हाट्स द थिंग दैट अनॉय यू द मोस्ट एज अ गर्ल? मैन रियली अनॉय मी, टू बी ऑनेस्ट। इसके पीछे रीज़न भी है। इसके पीछे रीज़न ये है कि एज अ गर्ल मुझे, आई एम अ नाइट आउट, ओके, तो मुझे रात में जगना पसंद है। मैं चाहती हूँ कि रात में मैं पूरी जगह एक्सप्लोर करूँ, क्योंकि काफ़ी शांति होती है, काफ़ी खूबसूरत होते हैं। बट बिकॉज ऑफ द मैन मैं नहीं कर सकती। अगर मैं करना भी चाहूँगी तो मेरे साथ कोई और आदमी मेरे साथ चाहिए कि वो किसी और आदमी से मेरे को प्रोटेक्ट कर सके। मतलब सोच रहे हो, लॉजिक देख रहे हो यहाँ पे हमारे देश में क्या हो रहा है कि मुझे एक आदमी चाहिए कि वो दूसरे आदमी से प्रोटेक्ट कर सके। इससे ख़राब चीज़ क्या हो सकती है? एंड मैं अगर चाहूँ कि हाँ मैं अकेले यहाँ पे साइकिल लेके निकलना चाहती हूँ, बाइक लेकर निकलना चाहती हूँ, तो फिर उसके पीछे क्या होता है कि मुझे एकदम ड्रेसअप करना पड़ता है एज अ मैन, कि कोई भी मेरे को देख के ये ना कह सके कि यार ये तो लड़की है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें मुझे बहुत अनॉय करती है कि मेरे पास फ्रीडम नहीं है रात को घूमने की, तुम लोग की वजह से। हेलो मैडम, डू यू नो हाउ टू राइड अ बाइक और अ कार? यस सर, मुझे बाइक राइड करने आता है बट कार नहीं आता है। सो मैं सोच रही कि इस 2026 खत्म होने से पहले मैं कार सीख लूँ, और मैं सीखूंगी भी शायद, कंफर्म नहीं हूँ। वैसे मुझे कार ज़्यादा पसंद नहीं है, मुझे बाइक ज़्यादा पसंद है। बाइक इज लाइफ। डज हाइट मैटर? I mean, if the boy is 16 and the height is 6'1", would you date him? No, absolutely not. I don't date minor, और मैं डेट करती ही नहीं कि मैं डेट करूं, नहीं कर सकती मैं डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर यू मैरिड? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। वाई यू आर अफ्रेड ऑफ मेल स्पेसिस? व्हाट्स द स्टोरी? वेल देयर आर लॉट्स ऑफ स्टोरी कि मुझे आदमी जात से इतना डर क्यों है। मैं अपना पहला इंसिडेंट बताती हूँ कि मुझे वाकई में डर क्यों लगता है। जब मैं आई थिंक 9th स्टैंडर्ड में थी, जहाँ तक मुझे याद है, मैं ट्यूशन जाती थी घर से, और ट्यूशन के बीच में मेरे को ऑटो लेना पड़ता था क्योंकि काफ़ी डिस्टेंस पे था। तो मैं जब ऑटो लेकर जाती थी ना, तो एक दिन क्या हुआ कि मैं जब जा रही थी ट्यूशन से घर, तो मेरे ऑटो में सारे लड़के बैठे थे, लड़के नहीं सारे आदमी बैठे थे, ठीक है। तो एक आदमी मेरे सामने बैठा था, और मैंने पैर, जैसे ही होता है ना ये पैर, मैंने पैर ऐसे करा हुआ था, तो वो आदमी मेरे घुटनों के बीच में अपना पैर डालने की कोशिश कर रहा था। और मैं शुरू से ही काफ़ी ऐसी नहीं रही हूँ कि हाँ अगर तुम कुछ करोगे तो मैं कुछ बोलूँगी नहीं। मैं बहुत यंग एज से मेरे पेरेंट्स ने मेरे काफ़ी इंकरेज किया कि मुझे हर एक चीज़ में बोलना चाहिए, हर एक चीज़ में। ये चीज़ नहीं बताई थी कि यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो मैं काफ़ी चिल्लाकर उस आदमी से बोली कि अंकल ये क्या कर रहे हो, दिख नहीं रहा कि मेरा पैर है। बट वहाँ पे जो और आदमी थे, वो एक आदमी उसके बगल में बैठा था, वो देख रहा था कि वो क्या कर रहा है, बट उसने कुछ नहीं बोला, कुछ भी नहीं बोला मेरे सामने। मैंने उस आदमी पे चिल्लाने से पहले ना मैंने उस आदमी को देखा कि ये तू देख रहा है कि क्या हो रहा है, बट तू कुछ बोल नहीं रहा। तो फिर क्या हुआ, मैं जब चिल्लाई ना उस पर, तो जो ड्राइवर था ना, जो ड्राइवर अंकल थे, उन्होंने अपना ऑटो रोका, उस आदमी को नीचे कह दिया कि तुम उतर जाओ। तो कह रहा है कि मेरे पैसे मैं कहा, उसने कहा कि ठीक है पैसे ले और उतर जा।
तो फिर वहां पे उसे उतार के छोड़ दिया। एंड द सेकेंड इंसिडेंट जो हुआ मेरे साथ, जब मैं गार्गी कॉलेज में थी, मेरा फर्स्ट ईयर था और मैं बस में बस में आ रही थी। उसका वहाँ पे एक बस चलती है, 544 नंबर की बस चलती है, और जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियाँ होती हैं, कभी कभी लड़के भी, आदमी भी चढ़ते हैं। तो मैं जब चढ़ी तो मुझे बैठने का बिल्कुल भी, मेरे लिए बैठने की जगह ही नहीं थी, तो मैं खड़ी थी और मेरे पीछे एक आदमी खड़ा था। मैं बता रही हूँ, वो आदमी अपनी बॉडी को ना मेरे ऊपर कंप्रेस ऐसे ऐसे करना है, लाइक एक मैं खड़ी हूँ, ये ऐसे ऐसे करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे पहले लगा कि चल ठीक है, बस में बहुत भीड़ है ना तो हो सकता है, बट एज ए गर्ल तुम्हें पता चल जाता है कि कोई तुम्हारे साथ बदतमीजी करना चाहता है, तो तुम्हारी जो अंदर की जो भी कहते हैं इंस्टिंक्ट, वो ऐसे पकड़ लेती है कि ये क्या करना चाह रहा हूँ। तो फिर मैं क्या बोलूँ, मैं उसको इससे मारी। मैंने कोशिश किया कि मैं उसे पुश करूँ, नहीं कर पाई, मैंने इससे मारी, फिर मैं उस पर चिल्लाई। तो मेरे उस टाइम क्या था ना कि गर्ल्स ज़्यादा थी, तो सारी लड़कियां चिल्लाने लगी कि ये क्या कर रहे हो, क्या बदतमीजी कर रहे हो, ये वो। और फिर उसके बाद थैंकफुली हमारे गार्गी कॉलेज के पास एक लाइक पुलिस स्टेशन है शायद, वहाँ पे पुलिस वगैरह रहती है। तो फिर वो वहाँ पे बस ड्राइवर ने वहाँ पे रोका और फिर वो आदमी को भी उतारा और मैं भी उतरी साथ में, और मेरे साथ एक फ्रेंड भी उतरी। तो हम 3 लोग उतरे और जो पुलिस स्टेशन के पास लाइक पुलिस वाला फिर वहाँ पे आया कि कहा क्या हो गया क्या हो गया। तो पुलिस वाले को मैंने सब बताया कि ये इशू है। तो उसने 1-2 थप्पड़ मारा, फिर उसके बाद कहा कि चलो कुछ ज़्यादा नहीं हुआ है, इतना तो होता है, इतना तो होता है सर, इतना भी नहीं होना चाहिए। लाइक उसके बाद उसे 2 थप्पड़ मार के फिर कह रहा है कि शायद पिया हुआ है, इसकी वजह से हो गया। मैं उस टाइम बच्ची थी, मैं क्या ही बोलूँ, मैं क्या ही डिफेंड में बोल सकती हूँ कि हाँ नहीं ये पिया हुआ भी है, ड्रिंक किया है, तब भी ये एक्शन सही नहीं है। बट उसने ऐसा करके मेरे सामने छोड़ दिया। फिर उसके बाद मेरी पूरी उम्मीद जो लड़कों पे थी वो खत्म हो गई, एकदम खत्म हो गई है। अब तो मैं सोचती भी नहीं, कुछ तो होगा। आई डोंट फील लाइक कि मैं किसी लड़की के पास जाऊंगी कि बोलूंगी कि यार ये देखा ऐसा ऐसा हुआ। Well, the next question is, do you do singing? Because you have really cool voice. You should try it if you haven't. Well, thank you so much sir for your compliment. But I feel like मेरी आवाज़ ऐसी है कि जो कमांड दे सके, ना कि गाना गा सके। Wow, cool. Next question is, you give introvert but drama girl vibe. Is it true? Of course, yes, it's true. Like I'm so introvert kind of person. मैं अगर तुम मुझे ऐसे देख रहे होगे इंटरनेट पे तो तुम सोचते हो कि वाह इसके ये लाइक काफ़ी एक्सट्रोवर्ट टाइप की पर्सन होगी। नहीं, मैं नहीं हूँ। मैं कुछ ही गिने चुने लोगों से बात करती हूँ, और जिन लोगों से मैं बात करती हूँ काफ़ी खुलकर बात। बट अगर तुम आके मुझसे बात करोगे तो मैं ज़रूर बात करूँगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि देखती मैं कहूँ हाय हेलो कैसे हो, ये ब्ला ब्ला, नहीं हो पाएगा। और मुझे ड्रामा पसंद है, बट अपनी लाइफ में नहीं, किसी और की लाइफ में। तुमने बता क्यों नहीं रहा कि मेरा बाल खराब हो रहा है? तो मैं तुम लोग से बात कर रही, तुम लोग से। So the next question is, always seen you in an excited and happy state and wonder if you don't have any problem in your life like us. I'm a human being, तो जाहिर सी बात है मेरी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होंगी। बट द ओनली डिफरेंस इज कि आप उसे कैसे हैंडल करते हो, मैं उसे कैसे हैंडल करती हूँ। मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी क्या होती है कि उतराव चढ़ाव से भरी होती है। कभी मैं एकदम बहुत खुश हूँ, कभी मैं एकदम बहुत सैड हूँ कि यार क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट द थिंग इज, मुझे पता है कि ये कुछ टाइम के लिए, ये हमेशा के लिए तो है नहीं। अगर मेरे चेहरे पे पिंपल है तो हमेशा के लिए नहीं है। अगर मैं किसी कॉलेज में अपने ड्रीम कॉलेज से रिजेक्ट हो गई तो जरूर उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होगा। कोई भी प्रॉब्लम आपको आपकी ज़िंदगी में होगी ना, एक चीज़ याद रखना कि वो टेम्पररी है, कभी परमानेंट प्रॉब्लम्स नहीं आती लाइफ में। वो चली ही चली जाएंगी या फिर हम चले जाएंगे, दैट्स इट। इससे और क्या बुरा हो सकता है। Hi Dee, first you are so pretty, thank you so much. एंड क्वेश्चन इज, आप दिल्ली में क्या पढ़ाई करते हो और तमिलनाडु में कौन सी? वेल, मैं दिल्ली में जामिया से डिस्टेंस मोड पे MBA कर रही, और तमिलनाडु में मैं लाइब्रेरी साइंस कर रही। डू यू हेट मेंटेनिंग योर हेयर? हैव यू फेल्ट फ्रस्ट्रेटेड एंड डिसाइडेड टू गो शॉर्ट? वेल, आई लव माई हेयर। ये मेरी बॉडी के पार्ट है ये। अगर मैं इनको मेंटेन करके नहीं रखूंगी तो कौन मेंटेन करेगा? अगर मैं इनको जो प्यार मैं डिजर्व करती हूँ एज अ पर्सन, मैं इनको प्यार नहीं दूंगी तो कौन देगा? सो मुझे कभी हेट ऐसा फील नहीं हुआ कि यार क्यों मैं कर रही। नहीं, मैं कर रही, मैं खुद के लिए कर रही, और ये सब डिजर्व करते हैं, ये अच्छा डिजर्व करते हैं। क्योंकि कहा जाता है हमारा जो
बॉडी होता है वो घर होता है। अगर तुम्हारा घर ही साफ सही नहीं है, अगर तुम्हारा घर ही सुंदर नहीं है, तो तुम्हारा जो सोल होगा वो कभी सुंदर नहीं होगा या फिर कभी पीस में नहीं होगा। तो मैं इसे मेंटेन करके रखती हूँ, हर एक चीज़ को मैं मेंटेन कर रखती हूँ खुद के लिए, किसी और के लिए नहीं। और रही बात मेरा बाल छोटा करवाने की, हाँ लाइक मैं फ्रस्ट्रेट कभी नहीं हुई हूँ अपने बाल से। आई लव माई हेयर, आई लव माई ईच एंड एवरीथिंग, टू बी ऑनेस्ट आई लव इट सो मच। क्योंकि मुझे लगता है कि ये 2 लोगों के प्यार से मैं बनी हूँ और उन्होंने काफ़ी प्यार से मुझे बड़ा किया है। तो ये बॉडी जो बड़ी हुई है पूरे प्यार से, तो ये बॉडी डिज़र्व भी करती है कि ये जब बड़ी और बड़ी हो तो भी प्यार से बड़ी हो, ऐसे नहीं कि कैसे बड़ी हो जाए, नहीं। एंड रही बात बाल कटवाने की, मेरे बचपन में बहुत बड़े बड़े बाल थे, लाइक बचपन से टीनेज तक काफ़ी बड़े बड़े बाल थे। वो तो मैं जब बैचलर करने लगी ना तो मुझे लगा कि कुछ तो चेंज करना चाहिए, क्योंकि मैं गार्गी कॉलेज में थी और आपको पता होगा गार्गी कॉलेज सो ब्यूटीफुल, लाइक लड़कियाँ इतनी सुंदर सुंदर होती हैं, सबकी अलग अलग पर्सनालिटी होती है, उनके ड्रेसिंग सेंस से, उनके हेयर से, उनके मेकअप से, उनके ज्वेलरी से सब पता चल जाता है कि यार कितना यूनिक है। तो फिर मुझे भी लगा कि सबके पास अपना खुद का कैरेक्टर है, सारे एक इंडिविजुअल्स हैं, ऐसा नहीं है कि कोई किसी को कॉपी कर रहा। तो मैं क्यों इंडिविजुअल्स नहीं बन सकती, लाइक मैं नहीं बन सकती। तो फिर उसके बाद मैंने अपना बाल कटवाया और उसके बाद तो मैंने कभी बाल बड़े करने की सोचा ही नहीं। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिल वाले या गवर्नमेंट वाले दुल्हनिया ले जाएंगे? वेल, कोई नहीं ले जाएगा फिलहाल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डीपी चेंज कर दो जब से एटलीस्ट मोर देन 1 ईयर से यही है। वेल, आई एम मैनिफेस्टिंग समथिंग, अगर वो जब पूरा हो जाएगा तो मेरी डीपी भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि मैंने माना है कि जब तक वो चीज़ पूरी नहीं होगी तब तक आई एम नॉट गोइंग टू चेंज माई डीपी। सो जब वो पूरा हो जाएगा आपको भी पता चल जाएगा क्या था, और फिर जो मुझे चाहिए था वो भी मिल जाएगा। यूपीएससी क्लियर कर लूँगा तो शादी करोगे? वेल, नहीं, क्योंकि आई फील लाइक अगर मैं किसी से शादी करूंगी तो इसलिए नहीं करूंगी कि उसके पास पैसे हैं, क्योंकि मुझे मैटर नहीं करता पैसे, क्योंकि पैसे हम कैसे भी कमा लेंगे ये वो। बट अगर मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हें चाहती हूँ, तभी मैं तुमसे शादी करूंगी, नहीं तो नहीं करूंगी। क्योंकि आई डोंट नो मैं कैसे आंसर दे रही, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं अच्छे से आंसर दूँ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हैव यू एवर थॉट अबाउट ट्राइंग बोथ लुक, मेकअप, क्लॉथ, एक्सेसरी ऑन यू? वेल, ऑफकोर्स मैंने सोचा है करने का, बट द थिंग इज आई लिव इन इंडिया, सो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। वाई आर यू सो ऑब्सेस्ड विद स्किन केयर? आई मीन इट्स नॉट बैड, बट आर यू ट्राइंग टू डू मॉडलिंग? द थिंग इज वाई आई एम सो ऑब्सेस्ड विद माई स्किन केयर इज बिकॉज मेकअप लगाने आता नहीं है मुझे। सो ड्रीम आउटफिट, समथिंग यू वांट ट्राई आउट? द पायरेट गाउन, आई लव पायरेट गाउन, जिसको मैं ट्राई करना चाहती हूँ, एंड आई विल डू इट फॉर श्योर। टेल मी ऑनेस्टली, हाउ इज लाइफ गोइंग? Well, my life is going pretty well. Are you single? Yes. Lip care routine, ice. So thank you so much guys for watching my video. Thank you so much for your questions as well. मुझे आंसर देके काफ़ी अच्छा लगा। एंड अभी फिलहाल मेरे पास और भी क्वेश्चंस बचे हैं जिनका मैं जवाब देना चाहूँगी, बट नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में नहीं हो पाएगा। एंड आई विल ट्राई कि मैं दूसरा वीडियो भी बनाऊँ, उसमें कुछ और क्वेश्चंस की मैं आंसर दूँ। फिलहाल के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर एंड बी हेल्दी एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। ओके, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। आई लव यू, बाय, टेक केयर। आप कौन हो? एक लड़की हूँ मैं, सिंपल। व्हेन विल यू कम लाइव? मैं आई थी फिर डर कर भाग गई।